ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको हल्का हलचल में। इस खास प्रोग्राम में हम आपको रोज सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल होने वाली है। तो हमारे साथ फरीदाबाद से मोनू पांचाल जुड़ गए हैं और कालावाली से जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगी मोनू पांचाल का। मोनू पांचाल, आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल आज देखने को मिलेगी? देखिए सोनिया, फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में हलचल जो है वो सबसे पहले राजनीति को लेकर के काफी हलचल यहाँ पर रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से चुनावी का बिगुल बच चुका है और बिगुल में जो आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की बीते कल की बात की जाए तो बीजेपी में जिस तरीके से मंत्रिमंडल में और लोगों को सदस्य मतलब और लोगों को जो है सदस्य यानी कि राज्य मंत्रियां और जो है शामिल करना था, लेकिन जिस तरीके से मंत्रिमंडल में जो अभी तक जो शामिल नहीं कर पाए तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों में क्या जरूरत था, लेकिन आचार संहिता लग गई और कहीं अब आने वाले मई में जो है वो जो है मंत्रिमंडल में विस्तार दोबारा से उसमें किया जा सकता है। कुछ नए चेहरे उसमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बात की जाए तो आचार संहिता लगने के बाद वो 25 मई को यानी कि हरियाणा में चुनाव है और उसको लेकर के जो बीजेपी ने अपना चेहरा यानी कि कृष्णपाल गुर्जर को जो है वो जो फरीदाबाद लोकसभा से कर दिया और कहीं ना कहीं वो जो है अब प्रचार में वो पूरी तरीके से अपन लग चुके हैं, जगह जगह दौरे पर चल रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो तमाम तरीके से यहाँ पर हलचल वो देखने को मिल रही है। लेकिन सोनिया, इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जनता का जो है वो रुख जो है और तमाम पार्टियों की तरफ भी है, क्योंकि बात की जाए तो अभी तक कांग्रेस ने कोई अपना कैंडिडेट का चेहरा सामने नहीं आया है, किसको जो है कांग्रेस लड़ाएगी। बीजेपी की बात की जाए, चाहे वो इनेलो की बात की जाए, चाहे वो बसपा की बात की जाए, तमाम पार्टियों ने अभी तक अपने कैंडिडेटों के चेहरे और नाम घोषित नहीं करे, तो इसको लेकर के भी यहाँ पर अभी लोग जो है वो कहीं ना कहीं असमंजस में है कि किसको वोट करे किसको ना करे। तो इसको लेकर के यहाँ पर राजनीति उथल पुथल जरूर यहाँ पर दिखाई दे रही है सोनिया। तो उसके साथ साथ बात की जाए तो मौसम को लेकर के मौसम में काफी तब्दीली जो है वो फरीदाबाद में देखने को मिल रही है, क्योंकि रात के समय की बात की जाए तो काफी जो ठंड यानी कि सर्दी का महसूस जो है वो होने लगता है, और दिन की बात की जाए तो दिन में भी जो है वो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की ठंडी और गर्मी ज्यादा होती है, तो जिसके चलते जो है वो कहीं ना कहीं मरीज जो है वो ज्यादा बीमार होने लग रहे हैं। क्योंकि बुजुर्गों की बात की जाए, बच्चों की बात की जाए तो तमाम जो लोग हैं वो हॉस्पिटलों में काफी यहाँ पर भीड़ लगती हुई दिखाई दे रही है सोनिया जी। मोनू पांचाल जी, लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार टलने की खबरें सामने आ रही है। मंत्रिमंडल विस्तार पर कहां पेच फंसता नजर आ रहा है? देखिए, मंत्रिमंडल की बात की जाए तो क्योंकि कल जो है मंत्रिमंडल में जो है वो विस्तार होना था, तो वो उसको लेकर के कहीं ना कहीं बात की जाए तो अनिल विज का जो है वो पेज यहाँ पर फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अनिल विज का जो है वो कहीं ना कहीं सीनियर जो अड़ंगा है वो कहीं ना कहीं अनिल विज को लेकर के, क्योंकि अनिल विज जो है अनमन हुए पड़े हैं अपने नेताओं से, पार्टी से, तो उसको मनाने में लगे हुए हैं। अभी तक बात की जाए तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो है वो बातें पहुंच गई थी और 11 बजे तक यानी कि बीते कल की बात की जाए तो 11 बजे तक जो है वो विस्तार होना था, लेकिन कहीं ना कहीं अनमन को लेकर के अनिल विज जो है वो मौके पर नहीं पहुंचे और वो अनमन को लेकर के वो जो है वो बस्ते में ठंडे बस्ते में वो मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो पड़ गया। और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि सोनिया 3 बजे जो है वो आचार संहिता लग गई थी। कहीं ना कहीं जितने भी तमाम नेता हैं उन्होंने अपनी अपनी गाड़ियां जो है वो सरकारी गाड़ियां जो काफिला था वो छोड़ दिया है और कहीं ना कहीं आम जनता की तरह वोट मांगते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं सोनिया जी। मोनू पांचाल, लगातार बने रहिए हमारे साथ। रुक करूंगे कालावाली का, जहां से जगदीश प्रजापति हमारे साथ बने हुए हैं। जगदीश, आपके हलके में क्या कुछ सियासी हलचल आज देखने को मिलेगी? इस वजह बिल्कुल जैसे कि चार संहिता लग चुकी है उसको लेकर जो है भाजपा की ओर से जो प्रत्याशी घोषित कर दिया गया शौकतमल को वह कल जो है सिरसा आए और आज डबावाली जाएंगे और 12:30 बजे कालावाली पहुंचेंगे। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को मिलने का काम किया जाएगा। भाई भाजपा कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है कि पुराने जो कार्यकर्ताओं में कुछ नाराजगी जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि भाजपा की ओर से जो कार्यालय खोले गए थे, लगातार जो कई दिनों से कार्यालय खुल रहा था, जैसे ये शौकतमल को टिकट मिली तो कार्यालय जो बिल्कुल 3-4 दिन से लगातार जो है बंद है। कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी अवसर देखने को मिल रहा है। अगर बात कर ले राज्य काउंसिल की तो अभ्यर्थी चौटाला जो है कुरुक्षेत्र
कि चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। अभय सिंह चौटाला की बात की जाए तो उनकी ओर से बयान जारी किया जाता है कि लोकसभा की 10 की 10 सीटों पर लड़ेंगे। कहीं ना कहीं इनेलो जो है मंथन कर रही है। वही अगर बात की जाए सिरसा लोकसभा की, तो वहां पर डॉक्टर सीतारामन और मंजू भागीरथ के नाम पर जो है कहीं ना कहीं जो इनेलो की ओर से जो वार्तालाप किया जा रहा है, इन दोनों में से एक प्रत्याशी को तारने का जो काम किया जाएगा। वही जसपा की बात करें तो जसपा की ओर से भी लोकसभा के लिए मंथन किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की कृषि के आतंक को लेकर लोगों में नजरें बनी हुई है। सोनिया बैठक जैसे कि कल देखने को मिला था कि जो हरियाणा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री है नायब शहरी में दिल्ली पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं कैबिनेट का जो विस्तार करना था उसको लेकर जो है हाईकमान की ओर से झंडी दे दी गई थी। 11 बजे का टाइम जो है रख दिया गया था। कहीं ना कहीं गाड़ी घोड़े जो है तैयार बिल्कुल कर दिए गए थे। राजभवन की बात की जाए तो वहाँ सजावट की गई थी, तैयारियां जरूर कर दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह जो है नाराज दिखाई दिए कहीं ना कहीं, क्योंकि अहिरवाल एक विधायक को जो है मंत्री बनाने की बात आ रही थी, तो उसको लेकर राव इंद्रजीत नाराज थे और अनिल विज भी कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी जताते हुए दिखाई दे रहे थे। तो अनिल विज की आला कमान से बात हुई, जब नर्स शैली से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि नर्स शैली हमारे छोटे भाई है, कहीं ना कहीं हम मिलकर काम करेंगे। मैं नाराज रही हूँ, ना ही मैं नाराज हूँ, ना ही मुझे कोई मना रहा है। इस तरह के बयानबाजी कहीं ना कहीं देखने को मिली। तो जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना था उसको भी कहीं ना कहीं टालना पड़ा सरकार को। और दूसरी बात, विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो मंत्री बना दिए गए हैं उनको सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम सरकार ने किया है, क्योंकि उनको विभागों का आवंटन नहीं किया गया है, इसलिए विभागों का आवंटन नहीं किया गया है। कहीं हो सकता था कि विभागों का आवंटन को लेकर जो मंत्री बनाए गए उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी आ जाती है, और कहीं ना कहीं जो सरकार का खतरे में ना पड़ जाए, इसको लेकर सरकार लोकसभा चुनाव के बाद है जो विभागों का आवंटन करेगी, क्योंकि अभी विभागों का आवंटन नहीं किया गया। इस बात को लेकर विपक्ष भी है जो घेरने का काम जरूर करता नजर आ रहा है। सोनिया जी, जगदीश, मौसम विभाग को लेकर क्या कुछ अपडेट है? लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की ओर से पहले भी अलर्ट किया गया था कि कहीं ना कहीं हल्की बूंदाबांदी के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। देखने को मिला था कि पिछले जो दिनों की बात की जाए तो काफी ओलावृष्टि हुई थी, उसको लेकर फसलों का नुकसान हुआ था, किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा था। इन दिनों में अगर मौसम की बात की जाए तो दिन में गर्मी और रात को ठंडक हो जाती है। कहीं ना कहीं जो बात की मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। वही स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से निर्देश लोगों को जारी किया गया है कि खान पान का प्रयोग रखें, क्योंकि मौसम में बदलाव आ रहा है। इन दिनों में वायरल बुखार ज्यादा देखा जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में जो है बुखार के मरीज ज्यादा देखे जा रहे हैं, खांसी गला जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उसको लेकर डॉक्टरों ने एडवाइजरी जारी की है कि गर्म और जो है थोड़ा कोसा पानी है, गुनगुना जिसे पानी कहेंगे, वह पानी का प्रयोग करें, खान पीन का ध्यान रखें। इस तरह की डॉक्टरों की जो एडवाइजरी है जारी कर दी है। कहीं ना कहीं लोग हैं जो मौसम के बदल से मिजाज को लेकर अभी जो है तय नहीं कर पा रहे हैं। जी सोनिया जी, जगदीश हमारे साथ बने रहिए। रुक करूंगी फरीदाबाद का, जहां से मोनू पांचाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोनू पांचाल, लगातार किसान पिछले कई दिनों से दिल्ली कूच करने की मांग पर अड़े हैं, और साथ ही बता दें कि किसान लगातार दिल्ली कूच करने की मांग पर अड़े हैं, और साथ ही अब किसानों को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? देखिए सोनिया, बात की जाए तो किसानों को लेकर के जिस तरीके से बात की जाए तो किसान लगातार जो है करीब बात की जाए तो लगभग 2 महीने से अधिक जो है वो किसानों को बॉर्डर पर बैठे हुए हो गया, समूह बॉर्डर पर वो बैठे हुए हैं, और वो दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए काफी लाख कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन उनको दिल्ली में, यानी कि हरियाणा से दिल्ली में कोई एंट्री वो करने नहीं दे रहे। लेकिन बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो लोगों का यही मानना था कि चुनाव है, किसानों का चुनाव नजदीक आ रहे तो सरकार उनकी बातें कहीं ना कहीं मानेगी, उनकी बातों को पूरा करेगी। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो सोनिया, चुनाव भी जो है वो नजदीक आ गए, चुनाव का ऐलान जो है, डेट भी ऐलान हो चुकी है, आचार संहिता भी लग चुकी है, तमाम चीजें वो लग चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी किसान जो है वो समूह बॉर्डर पर टिके हुए हैं और आगे उनको नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, और अभी तक उनकी कोई मांगे नहीं मानी जा रही है। जी मोनू पांचाल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। जगदीश प्रजापति, आपका भी धन्यवाद। इसी तरह